जय हिंद। तो आज हम लोग एक जो है कि इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, चैप्टर है, जो कि ये है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4। भाग जो है कि 4 जो है यह राज्य को निर्देश देता है, कि राज्य को निर्देश देता है DPSP। जो हमारा DPSP है यह हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे भाग जो कि 4, 36 से आर्टिकल 36 और आर्टिकल 51 तक इसका प्रावधान है। देखिए 36 और 51 के बीच में बात होगी तो आप समझ जाइए कि यह बात हो रही है किसकी, तो नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, ये मत समझना 36 और 51 कि जहां बात किसी ने कर दी, कोई छात्र ने कर दी, किसी व्यक्ति ने कर दिया कि क्या आपका 35 आपके किस भाग में है और यह किस की बात करता है, तो समझ जाना कि आपका 36 से 51 की अगर कोई बात करता है तो समझ जाना कि वह DPSP के बारे में आपसे बात करना चाहता है। तो यह हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन। ठीक है, ये जो कि आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए आयरलैंड के संविधान से, और इसकी राजधानी है डबलिन। मुद्रा चलती है पाउंड। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP जो आर्टिकल 36 से 51 तक प्रावधान करता है, भाग आपका 4 है। अब हमारे यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर इसका जो है कि जरूरत क्यों पड़ी DPSP की, तो ओवरऑल हम समझेंगे कि DPSP जो है राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर करें, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामुदायिक कार्यक्रम और समान स्त्री और पुरुषों के लिए समान वेतन, समान न्याय की व्यवस्था प्रावधान करें। आर्थिक और डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र उसकी व्यवस्था राज्य करे। ठीक है, समझ गए होंगे किसकी जरूरत क्यों पड़ी। वही डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र की स्थापना करना और आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, यह जो है कि राज्य को निर्देश दिया गया। देखिए सारी परिस्थितियों में राज्य केवल एक बात बोलता है, वह हमेशा एक ही बात बोलेगा कि यदि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। ये राज्य हमेशा ही बात बोलता है। आप किसी भी अधिकार को मांगने जाइए तो राज्य के वह व्यवस्था संसाधन उपलब्ध हो जाएंगी तो आपको दे दी जाएगी। आर्टिकल एक है जो कि 36, उसमें बताया गया कि आपका राज्य की परिभाषा है
राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 क्या प्रावधान करता है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, कि आपका जो आर्टिकल 37 है इसमें यह प्रावधान करता है, इसमें यह बात बताई गई है आपको कि जो डीपीएसपी है ना, यह कोर्ट को आप चुनौती नहीं दे सकते। यह जो डीपीएसपी जो आर्टिकल 37 कहता है कि आप जो है कि यह वाद योग्य नहीं है। यदि राज्य नहीं करता है राज्य के नागरिकों के लिए, तो आप जो है कि इसके खिलाफ किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हो गई आपका 37। यह आपका वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या उसका हनन हो रहा है, तो आप सीधा जो है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि उठिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप जो है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए, आपकी सुनवाई होगी। तो यह जो है कि डीपीएसपी यह वाद योग्य नहीं है, किसी न्यायालय को आप चुनौती नहीं दे सकते। यह हो गई आपका 37 में। 38 क्या प्रावधान करता है, देखिए 38 आप देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य, ये मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि राज्य शब्द अपने से जोड़ते जाना है, क्योंकि राज्य को ही निर्देश देता है। तो 38 में बताया गया है कि राज्य कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आय की असमानता को दूर करे। राजनैतिक, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक्स, राजनीतिक, पॉलिटिकल, आय की असमानता और कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा। 39 आर्टिकल 39 कहता है कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है कि वही सब जो है कि सामाजिक, सोशल, राजनैतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक्स और जो आय की असमानता उसको दूर करे। और एक है कि आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी कार्यक्रम, ये जो कि आपको बताया गया है कि इसमें 39 में। लेकिन देखिए 38 और 39 को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 38 में बताया गया कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा राज्य, लेकिन 39 में यह घोषणा करता है कि कल्याणकारी राज्य की घोषणा। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की घोषणा 39 में करने से संबंधित है। इसमें देखिए 39 में बहुत है, क ख ग घ अन्ना तक है। तो इन सभी को मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए इसको याद करना अपने माइंड में, नहीं तो ये चीज़ें भूल जाएंगी, रिवीजन करना, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं 39 का क क्या इसमें प्रावधान। देखिए आपको बस ये रेलवे का जो बैच चल रहा है, ये रेलवे